बोलिए परम पूज्य युगलाचार्य श्री गुरुवर महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण मंगलाचरणाने करूया। मी मंगलाचरणासाठी तनय डहाळे यांना आमंत्रित करतो। नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सवसाहुनं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। उपस्थित सर्व मान्यवर आणि माझ्या प्रिय प्रेक्षकांना माझा सप्रेम जय जिनेंद्र। आजच्या या 6व्या प्रवचन शृंखलेतून कार्यक्रमातून तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। ज्ञानाचा दीप उजळून आज करूया कार्यास प्रारंभ छान। स्वागत करतो तुम्हा सर्व उपस्थितांचे देवनी ज्ञानाचे व ज्ञानाच्या विचारांचे दान। मी आचार्य श्रीच्या चरणी त्रिवार वंदन करतो आणि त्यांना निवेदन करतो की त्यांनी आपल्या मंगलवाणीतून सर्व प्रेक्षकांना प्रवचन द्यावे। जी ध्याया जानकी काम कलंक देवी नित्य निरंजन नाणमय ते परमपण बेबी देवनंदी जी को नित नमो ज्ञान कले खिल जाए गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम दुल जाए। सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। परम पूज्य गणाधिपति गंडाचार्य गुरुवर कुंतो सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवानंद जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। आचार्य श्री गुरुवर महाराज की। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, किसी ने कहा है साधना अभिशाप को भी वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को भी वरदान बना देती है। वासना इंसान को भी शैतान बना देती है। कामना मानव को भी दानव बना देती है और भावना पाषाण को भी भगवान बना देती है। जब एक साधक अपनी साधना में उतरता है और जब वह अपनी साधना को में तल्लीन होता है तो बाहर की गर्मी, बाहर की ठंडी और बाहर की बरसात उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वह प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को प्राप्त कर लेता है। वह साधना सिर्फ भावनाओं से जुड़ी होनी चाहिए। भावात्मक पद्धति से वह साधना होनी चाहिए। चाहे वह संगीत की साधना हो, चाहे वह अध्यात्म की साधना हो, चाहे वह लौकिक जीवन में हमारी बच्चों की विद्या की साधना हो। जीवन में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें साधना की परम आवश्यकता होती है। विद्याओं की प्राप्ति साधनाओं के बलबूते पर होती है। रामायण का प्रसंग है। जितने भी विद्याधर लोग होते हैं
वे विद्याधर लोग जन्म से अनेक प्रकार की विद्याओं से सहित होते हैं, लेकिन उनके लिए और भी कुछ विद्याएं सिद्ध करनी होती है। इसी प्रकार रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ये तीनों भी विद्या सिद्ध करने के लिए गए। ध्यान रखना, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो उसमें अवश्य तुम्हारी परीक्षा की जाएगी। और जो लोग परीक्षा में डर जाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वे लोग अपने जीवन में कभी अपने कार्य में सफल नहीं होते। उन्होंने अपनी विद्या मंत्रों से साधना प्रारंभ की, और जैसे ही साधना प्रारंभ की ही कि जो विद्या प्रकट होने वाली थी, उसने उस तीनों साधक की परीक्षा की, और परीक्षा भी ऐसी वैसी नहीं की। उन तीनों भाइयों के सामने अपने माता पिता के सिर मुंडा के रख दिए, और इस प्रकार का करुणाजनक वहां पर उस विद्या ने आवाज किया कि हे शूरवीर पुत्रों, तुम्हारे सामने ही मेरी यह जीवन नष्ट हो रहा है। तुम तो इतने शूरवीर हो, तुम तो इतने पराक्रमी हो, फिर भी तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता का यह सिर कट रहा है, काश हमको आप बचा लीजिए। इस प्रकार की उनको अपने साधना से डिगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करे गए, यहां तक कि मंदोदरी के लिए भी लाया गया। ये सारे के सारे विद्या के प्रयोग से वहां पर रावण को विद्या से डिगाने के लिए इस सारे उपक्रम किए गए। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि एक बार तो विभीषण और कुंभकर्ण अपनी साधना से विचलित हो गए, लेकिन रावण अपनी साधना से विचलित नहीं हुआ, और एक दिन के अंदर उसे अन्नपूर्णा नाम की विद्या सिद्ध हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जब हम साधना भावनात्मक पद्धति से जुड़ जाते हैं तो वह साधना भी हमारे लिए कोई भी अभिशाप भी होगा तो वह वरदान सिद्ध हो जाता है, कोई उपसर्ग हो रहा है तो भी वह वरदान सिद्ध हो जाता है। जो कल बात मैंने की वो बात अधूरी थी। वे मुनि दोनों वहां पर खड़े हो गए, और जब वे दोनों मुनि खड़े हो गए तो पूर्व जन्म का वैरी वहां पर रोज शाम को आते थे और बड़ी बड़ी आवाज करके उपसर्ग किया करते। वे मुनिराज वैराग की भावनाओं से लेकर साधना की भावनाओं में चले गए, और साधना की भावों में इतने तल्लीन हो गए कि वे उपसर्ग को सहन करने लगे। रोज शाम को गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आते। एक दिन रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता उस वंशस्थल पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि शाम के समय में सारे के सारे गांव के लोग दौड़ते आ रहे हैं। सीता ने पूछा कि क्या हुआ? बोले शाम के बाद वहां पर बहुत भयानक आवाज आती है, डरावनी आवाज आती है, और ऐसा भयानक आवाज आता है जिसके कारण हम लोग सब डर भयभीत हो जाते हैं, और हम भयभीत हो जाने के कारण शाम के समय में अपनी गांव को छोड़कर हम दूर दूसरे गांव में चले जाते हैं। सीता ने कहा रामचंद्र जी से, स्वामी चलो हम भी चले, मालूम नहीं किस प्रकार की घटना, लेकिन जो शूरवीर होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि तुझे जाना है, डर लग रहा है तो चली जा, इनके साथ तो भी चलेगा। हम आज रात को देखेंगे कि कौन सी आवाज आती। वंशस्थल पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं, और वंशस्थल पर्वत पर ऊपर चढ़ने के बाद वो देखते हैं तो वहां पर दो दिगंबर मुनिराज अपनी ध्यान मुद्रा में संलग्न हैं, और धीरे धीरे वे मुनिराज के चरणों में पहुंचते हैं।
तीन परिक्रमा देते हैं, भगवान गुरु के लिए नमस्कार करते हैं और बड़ी भक्ति और संगीत के साथ सीता वहां नृत्य करते उन दोनों मुनिराज के सामने। रामचंद्र जी संगीत बजाते हैं। आचार्य कहते हैं कि उस समय सीता ने जो उन दोनों मुनिराज की भक्ति की, अपनी भावनाओं को जो उन्होंने गुरु के चरणों में संप्रेषित कहते हैं, तो जैनाचार्य कहते हैं कि उस भक्ति के प्रभाव से उस सीता ने अपनी श्रीलिंग पर्याय का छेद कर लिया। इतनी अद्भुत भक्ति उन युगल कुलभूषण मुनिराज की वंशस्थल पर्वत पर की कि आप अगर भोजन करते हो तो वहां भी आप भावनात्मक पद्धति से अगर जुड़ते हैं तो उस भोजन का तुम्हें आनंद आएगा। अगर आप मंदिर में भगवान के दर्शन भी करते हो तो उस दर्शन के साथ अगर आपकी भावनाएं जुड़ जाती है तो वह दर्शन भी आपके लिए कर्म निर्जरा का कारण नहीं बल्कि अतिशय को उत्पन्न करने वाला होगा। जब आप भगवान का अभिषेक करते हो तो अभिषेक करते समय अगर आपकी भावनात्मक पद्धति से उस क्रिया के साथ आप जुड़ जाते हो तो वह अभिषेक की क्रिया भी आपके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण बन जाती है। बात यही तो है कि लोग कहते हैं कि महाराज हम धर्म करते हैं, हमें धर्म का फल नहीं प्राप्त होता है। न धर्म की गलती है न आपकी गलती है, गलती है कि जो क्रिया करते हैं उसके साथ आप भावनात्मक पद्धति से नहीं जुड़ पाते। और जब तक आप उस क्रिया के साथ तादात्म्य नहीं होते हैं, उस क्रिया के साथ एकाग्रता नहीं होते हैं, तब तक वह क्रियाएं आपके लिए फलीभूत नहीं देती। भावनाएं बदलने में समय नहीं लगता है। धर्म से बंधु, रात जैसे ही डरावनी आवाज आने लगी, रामचंद्र और लक्ष्मण ने अपने धनुष टंकार दिए और सीता उन मुनिराजों के चरणों में बैठ गई। पूरे रात भर घमासान उस देवता और रामचंद्र जी के बीच में युद्ध होता रहा। रामचंद्र जी मुनियों के उपसर्ग को दूर करने की भावना से ओतप्रोत थे और वो जो उपसर्ग करने वाला देवता वो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने की भावना। ध्यान रखना, अगर किसी के साथ बैर भावना से लेकर मरोगे तो अगले जन्म में वो तुम्हें आके तकलीफ देगा। कोई व्यक्ति तकलीफ नहीं देता है, हमारे कर्म ही हमारे लिए तकलीफ देते हैं। हम जिसके साथ जिस भावनाओं को लेकर जुड़ते हैं, जिस भावनाओं को लेकर हमारा संबंध जिसके साथ जुड़ता है, उस भावनाओं को लेकर वह फल हमें अगले जन्म में प्राप्त करा देता है। आप ताज्जुब करोगे, वे युद्ध वहां पर होता है, एक उपसर्ग करने की भावनाओं को लेकर उपसर्ग कर रहा है। रामचंद्र जी उनके लिए सुरक्षा की भावनाओं को लेकर उस युद्ध को माध्यम से उसके उपसर्ग को दूर कर रहे हैं और मुनिराज अपनी समता भावनाओं के साथ उस उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। तीनों लोगों की भावनाएं अलग अलग है और तीनों लोगों की क्रियाएं भी अलग अलग है। अब हर व्यक्ति उस भावना के साथ, मुनिराज अभी तक उपसर्ग सहन करने की भावना है और जैसे ही प्रातः काल उपसर्ग दूर होता है तत्काल में मुनिराज जो भावना अभी तक उनके उपसर्ग सहन करने में लगे थे, उन्होंने अपनी शुक्ल ध्यान में वह भावना लगाई और उस भावना के साथ तत्काल अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके उन दोनों मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक साधना में साधक जब तल्लीन हो जाता है तो इस प्रकार के फलश्रुति उसके सामने निर्माण होती है। धर्मस्नेही बंधुओं, वासना इंसान को शैतान बना देती। यह वही रावण था जो एक दिन में एक अन्नपूर्णा नाम की विद्या को साधन करने वाला रावण, जो नीतिवान, धर्मवान और अनेक प्रकार से गुणों से संपन्न 3 खंड की विभूति के राज्य को करने वाला, जो न्याय निपुण में निपुण, जो अपनी राज्य को सोने के जैसे बनाने वाला, जिसका मंसूबा ये था कि मैं धरती से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियों बनाकर उस स्वर्ग में पदार्पण करूंगा,
इन भावनाओं से युक्त ऐसा रावण जब एक वासना का शिकार बन जाता है, मन में परस्त्री के प्रति अपनी वासना को कर लेता है, तो वही रावण संपूर्ण लंका को मिटा देता है। तब वह किसी की बात को नहीं सुनता है, फिर वह रावण रावण नहीं, वह शैतान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। एक छोटी सी सीता के प्रति भावना, एक नहीं थी उसे 18,000 पत्नियां होने के बाद भी मात्र एक वासना सीता के प्रति अपनी एक मोह की भावना को लेके चला, और उस मोह की भावना को लेकर चलने वाला वह रावण अपने भाइयों से भी हाथ दो बेटा, अपने पुत्रों से भी दो बेटा, और उसने सारी लंका को नष्ट कर दिया। भावना बदल गई। एक समय था जब उस रावण के ऊपर एक राजा की रानी मोहित हो गई थी, और वह, ये सारी कथानक पद्म पुराण जैन ग्रंथों में आती है। एक समय था कि रावण इतना पराक्रमी था, और उसकी पराक्रम की गाथा को देख के राजा अलकबूर की पत्नी उसके ऊपर आसक्त हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में रावण ये कहा कि मैंने भगवान से नियम लिया है कि जो परस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। बोले बोले नेम है। ये वही रावण था। लेकिन जैसे जैसे जीवन बदलता है, और जैसे जैसे हमारे निमित्त बदलते हैं, और जब भावनाएं बदल जाती है, तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन भी बदल जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, और वह सीता को देखकर उसके मन में जो भावना हुई, उस सीता के रूप को देखकर नहीं, बल्कि पूर्व कर्म का इस प्रकार का संबंध था कि जिसके प्रभाव से वह उस अवस्था को प्राप्त हुआ। और आचार्य कहते हैं कि कामना मानव को दानव बना देती है। जब मन में किसी प्रकार की वासनाएं, मन में किसी प्रकार की कामना, लोभ और लालच की भावना होती है, तो मनुष्य जब पैसे का लोभ सताता है तो भाई भाई दुश्मन बन जाता है। तब उसके जीवन में दानवीय प्रवृत्ति होने लगती है, भाई भाई को मारने की भावना को लेके चलता है। जब मन में किसी प्रकार का जीवन का लोभ हो जाता है, तो वह एक दूसरे के लिए जीवन समाप्त करने की भावनाओं को लेकर जीवन जीता है। इस दुनिया में आतंकवादी लोग भी है, और इस दुनिया में सुरक्षा करने वाले लोग भी है। एक आतंकवादी दूसरे को स्वयं मिटता है और दूसरे को मार के मिटता है, और एक सुरक्षा कर्मचारी वो भी स्वयं मिटता है, लेकिन वह दूसरे को जीवन दे के मिटता है। ये सारा का सारा खेल अपनी भावनाओं के ऊपर निर्भर, और जीवन हम उससे जीते हैं। और आचार्य कहते हैं कि जब भावनाएं बदल जाती है, तो पाषाण में भी भगवान नजर आते हैं। एक ही 4 व्यक्ति चले जाते हैं भगवान की मूर्त को देखने के लिए। उनकी अलग अलग प्रकार की भावना होती है। कोई भगवान को देख के अलग भावनाओं को लेके चलता है। अगर कोई सेठ जी है तो वह भगवान की मूर्ति को देख के उसमें सोने और चांदी की कल्पना करता है। कोई वेश्या है तो वह भगवान को देखकर नग्नत्व की मूर्ति को देख के मन में विकार की भावना उत्पन्न करता है। कोई चोरी करने वाला व्यक्ति है तो उस मूर्ति को उठा के वह लेके जाता है, और कोई भक्त जाता है तो उसे पाषाण में भी भगवान नजर आते हैं। वस्तु एक ही है, लेकिन अपनी भावनाओं के अनुसार उसके लिए फलश्रुति प्राप्त होती है। ये धर्म स्नेही बंधुओं, इस संसार में जो कुछ खेल है अपनी भावनाओं का खेल है, और इस भावनाओं को हमारे लिए समझना है, क्योंकि भावनाओं के बल पर ही तीर्थंकर पद प्राप्त किया जाता। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे थे। भावनाओं के बल पर ही एक साधक वैराग्य को प्राप्त करता है, और भावनाओं के बल पे ही एक साधक तीर्थंकर जैसे भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। भावना क्रियाओं से दूर होकर सिर्फ मन से भाने वाली नहीं होती है।
भावना क्रियाओं के साथ जुड़ी होती है और जो क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई भावना है वह उसके लिए तत्काल फल देती है और जो क्रियाएं भावना विहीन होकर की जाती है वह क्रियाएं उसके लिए फल नहीं देती है। इसलिए जीवन जीते समय, जीवन का निर्माण करते समय हमारे लिए उन भावनाओं के महत्व देना चाहिए कि जिन भावनाओं के साथ हम जीते हैं। आपके लिए समय हो चुका है, मैं बताऊंगा कि आज तक हमने कौन सी भावनाओं के साथ जीवन जिया और कौन सी भावनाएं आज तक हमने नहीं भाई। ये आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए बताऊंगा कि आदमी कौन सी भावनाओं के साथ जीता है और कौन सी भावनाओं के साथ आदमी नहीं जीता है, तो कौन सी भावनाओं के साथ जीकर जीव का कल्याण होगा और कौन सी भावनाओं को भाने से जीव का अकल्याण होगा, उसको अगले समय में। आज इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान। आजची प्रभावना स्वर्गवासी भिकमचंदजी ओस्तवाल स्मरणार्थ श्रीयुत शांतीलालजी शेठ ओस्तवाल यांच्याद्वारे देण्यात येणार आहे। सगळं श्रोत्यांनी प्रभावना घेतल्याशिवाय जाऊ नये। यानंतर मी आचार्य श्रींना निवेदन करतो की त्यांनी आपल्या मंगल अमृतवाणीतून आम्हा भक्तांना कृतार्थ करावे। सभी बोलेंगे नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की परम पूज्य आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझो तो भगवान की मूरत है, ना समझो तो शैतान की सूरत है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। मानवीय जीवन को समझने की जरूरत है। कल बताया था कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वह सब हमारे लिए पूंजी है, पूंजी कैपिटल। हमें मन मिला है, हमें बोलने की शक्ति मिली है, हमें शरीर मिला है, 10 प्राण मिले हैं, धन हमारे लिए मिला है। इन सब का हम कैपिटल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। करने वाला चाहिए। किस्मत का रोना लेकर के जो बैठते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ की बात हमारी चल रही थी। जो जो चीजें भाग्य से हमारे लिए प्राप्त होती हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए।
उस पर हमारे लिए दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसे माता पिता आपको मिले तो ये माता पिता आपको अपने सोचने से आपने चॉइस किया था कि ये माता पिता मिले? नहीं, माता पिता हमारी चॉइस से नहीं मिलते। कहां भाग्य और कहां पुरुषार्थ, बड़ा सुंदर सूत्र दिया है जैनाचार्यों ने। उन्होंने कहा कि अबुद्धि पूर्वक जो प्राप्त होता है वो भाग्य है और बुद्धि पूर्वक जो मिलता है वह पुरुषार्थ है। भाग्य किसे कहते हैं? जहां मैंने अपने दिमाग का कोई यूज ही नहीं किया, मैंने कोई प्लान नहीं किया, जहां मेरी बुद्धि का कोई कार्य ही नहीं है और फिर भी मुझे मिला है, वह क्या है? वह क्या है? भाग्य है। और जहां जहां मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है वह सब पुरुषार्थ है। इससे आप बिल्कुल क्लैरिटी को प्राप्त हो जाओगे कि क्या क्या भाग्य है और क्या क्या पुरुषार्थ। माता पिता भाग्य से मिलते हैं, जन्मभूमि भाग्य से मिली है। वो आपके प्लान के हिसाब से या आपकी चॉइस के हिसाब से आपको जन्मभूमि नहीं मिली। माता पिता भी आपकी चॉइस से नहीं मिले। इसी प्रकार ये जो शरीर मिला है, ये शरीर, मेरा शरीर कैसा होना चाहिए, ऐसा ही आपने प्लान किया होता तो आज सारे के सारे विश्व सुंदरी होती, नहीं होते क्या? सारे के सारे कामदेव होते। यदि आपके शरीर को आपने डिजाइन किया होता कि मुझे ऐसा शरीर मिले, मुझे यह रंग मिले, मेरे हाथ और पैर ऐसे हो, मेरा कलर ऐसा हो, मेरी हाइट ऐसी हो, मेरा चेहरा ऐसा हो, ये सब कुछ आपको अपने मन मुताबिक मिलता है क्या? आपकी बुद्धि से मिला क्या? आपने कोई इस पर परिश्रम किया, मेहनत की? कुछ भी नहीं। जहां मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, जहां मेरी बुद्धि का प्रयोग हुआ ही नहीं है और फिर भी मुझे मिला है, तो वो क्या है? भाग्य है। अब उस भाग्य को लेकर के हमें कोसना नहीं चाहिए। बहुत महिलाएं इसलिए परेशान रहती हैं, रोज मिरर में देखती हैं और मिरर में देख करके बोलती है कि मुझे ऐसी नाक क्यों मिली? अरे भाई, नाक मिल गई, अब एक बार मिली, वो मिल गई, उसको तुम क्या चेंज करोगे? मुझे ऐसा फेस क्यों मिला? मुझे ये कलर क्यों मिला? ये सब क्या है? ये हमारे पूर्व जन्म के कृत कर्म हैं और कर्मों के फल से जो मिला है वो सब भाग्य है। क्या है? भाग्य है। अब जो मिल गया सो मिल गया। जो लोग आईने में देख करके अपने आप को कोसते हैं, है ना? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, क्या बोलते हैं? राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला? मैं क्यों काला? तो तुमको काला बनाने में तुम्हारे माता पिता की कोई भूमिका है क्या? कोई भूमिका नहीं है। सब कुछ माता पिता या पितृवंश से, जिन्स से सब मिले ऐसा नहीं है। दुनिया में सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल है कि संतति अपने माता के पिता के समान दिखती भी नहीं, किंतु योगायोग है। ये माता, ये पिता, ये परिवार, चाचा, मामा, ये सब कैसे मिले आपको? भाग्य से मिले। मातृपक्ष और पितृपक्ष भाग्य से मिला है और हमारा पूरा शरीर हमें भाग्य से मिला है। आई बात समझ में? और जो भाग्य से मिलता है उसे इग्नोर करो। क्या करो? इग्नोर करो। ऐसा ही भाई क्यों मिला? अरे भाई, भाई भाग्य से मिला है। ऐसी बहन क्यों मिली? बहन भाग्य से मिली है। भाई का मिलना, बहनों का मिलना, पुत्रों का मिलना, पुत्री का मिलना पुरुषार्थ है कि भाग्य है? बताओ। संतति के लिए आपने पुरुषार्थ किया, किंतु कौन सी आत्मा, कौन सी गति से आपके पेट में आएगी, ये तो आपके ऊपर नहीं है ना। उसमें आपका कोई वश है क्या? कोई वश नहीं है।
आपके पेट में कौन सी संतान आने वाली है, कौन से संस्कारों को लेकर के आने वाली है, वो कैसी होगी, इस पर आपका कोई वश नहीं है। बात समझ में आ रही है? कितने लोग हो गए जो भाग्य से मिले? माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, लड़का लड़की, बेटे बेटियां, ये सब किससे मिले आपको? भाग्य से मिले हैं। और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मत रखो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जैसे कर्म पूर्व जन्मों में हमने किए हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे लिए यहाँ शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के कर्म ही इस जन्म में भाग्य बन करके आते हैं। केवल 2 जने हैं जो भाग्य से नहीं, जहां हम अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। वो कौन है? वो है मित्र और वो है पत्नी। कौन? पत्नी भाग्य से मिली क्या? तो कैसे मिली? पत्नी भाग्य से मिली, मित्र भाग्य से मिले, या तुम्हारे पुरुषार्थ से मिले? पुरुषार्थ होता है कि नहीं? पिछले जन्म का कोई संयोग संबंध हो वो बात अलग है, किंतु यहां विवाह के पहले जिसके साथ तुम्हारा विवाह होना है, उसके लिए तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो। आप स्वयं सिलेक्शन करते हो, कितने आप निग्लेक्ट करते हो और उसमें से एक आध को सिलेक्ट करते हो। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म में ही जोड़ियां बनी थी, रब ने बनाई जोड़ी। ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं बोल सकते। और वैसे भी भगवान ये फालतू काम नहीं करते हैं। उनके पास इतना समय नहीं है जो तुम्हारी जोड़ियां जुड़ाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। पिछले 10-10 जन्मों से संयोग संबंध चले आते हैं, वो बात अलग है। कि भी तुम्हारा विवाह होगा तो तुम स्वयं इस बात पर विचार करोगे ही करोगे कि मुझे किसके साथ विवाह करना है। और जब तक तुम्हारा मन नहीं मानता है, जब तक तुम ये सोच नहीं लेते हो कि ये पार्टनर मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक है, इसके साथ मेरी खूब जमेगी, तब तक आप कोई भी अगला कदम नहीं उठाते हो। ये पुरुषार्थ है। ये क्या है? बाकी सब भाग्य से मिले, पत्नी पुरुषार्थ से मिली, मित्र पुरुषार्थ से मिले। आई बात समझ में? और इसके बाद आप गिनते जाओ कि पुरुषार्थ से क्या क्या मिल जाता है। बाकी जो भी मिलने वाला है वो किससे मिलेगा? पुरुषार्थ से मिलेगा। यदि तुम नर्सरी से लेकर के स्कूल की पढ़ाई तक, स्कूल की पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक आगे बढ़ते हुए आए हो, तो इसमें भाग्य नहीं है, इसमें कौन है? पुरुषार्थ है। और जब भी तुम्हारे लिए अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपने सोचा था 90+ मिलना चाहिए था, 80+ हो गया, अब उसमें तुम ये नहीं कह सकते हो कि इसमें मेरी किस्मत खराब है। कह सकते हो क्या? कह नहीं सकते हो कि मैं अनलकी हूं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बिल्कुल नहीं। आचार्य कहते हैं कि ऐसे समय में आपको ये विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में गलती हुई है, मेरी स्मृति में गलती है, मैंने ढंग से याद नहीं किया है, ढंग से पेपर में लिखा नहीं है, मेरी मिस्टेक खुद की मिस्टेक है, इसलिए मुझे कम रिजल्ट आए। जो ऐसा विचार करेगा वो और अच्छे से पुरुषार्थ करेगा। जो अपने अंदर गलतियों को निकालेगा वही सुधरेगा। कौन सुधरेगा बताओ? जो अपने अंदर की खोट, अपने अंदर की कमजोरी, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की गलतियों को समझता है, जिसके अंदर ये अवेयरनेस है। क्या है? अवेयरनेस है कि जो अपने आप की बुराइयों को पहचान सकता है, ढूंढ सकता है। क्योंकि दूसरा कोई तुम्हारे अंदर की बुराई बता दे तो तुम्हारी ईगो आड़े आती है, तुम झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो। और आचार्य कहते हैं कि दूसरे के कहने से तुम सुधरने वाले भी नहीं हो।
कौन व्यक्ति सुधरेगा? जो लोग अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने लग जाते हैं। अपनी बुराइयों को पहचानो, दूसरों की बुराइयों को मत देखो, दूसरों की कमियों को मत देखो, दूसरों की कमियों को मत बताओ। ये हमारे भारतीय संस्कृति के जितने चिंतक हुए हैं, उन सभी चिंतकों ने ये बात कही है कि हमें दूसरों को नहीं, स्वयं को सुधारना चाहिए, अपने अंदर की कमियों को परखना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये अवेयरनेस यदि आपके अंदर है तो आप अपने गुस्से को जीतने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दोगे। वही व्यक्ति सज्जन है जो अपने अंदर की बुराइयों को देखता है, वह व्यक्ति दुर्जन है जो दूसरों की अंदर बुराइयों को देखता है। सज्जन व्यक्ति स्वयं के ऊपर काम करता है, स्वयं के ऊपर एफर्ट्स करता है, स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ करता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। एक है क्या बुराई बताओ? अरे तुम ढूंढने तो निकलो, शुरू तो करो, चिंतन शुरू करो। आपका मन आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो क्योंकि किंतु आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो आपको जानता है, आप अपने आप को जानते हो कि मेरी क्या मिस्टेक है। बस इतनी सी बात है कि मुझे अपनी मिस्टेक देखने की आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है। मुझे अपने आप के अंदर की कमियों को ढूंढने का, समझने का मैंने अभ्यास नहीं किया, समय नहीं निकाला। मेरा सारा समय दूसरों के लिए है। यह भी एक अध्यात्म है। मैंने बताया था, आत्मानम समीपे अधिवसति इति अध्यात्मम। जो अपनी आत्मा के साथ रहता है, अपनी आत्मा के साथ चर्चा करता है। क्या चर्चा करता है कि हे आत्मन, तेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। और आप विचार करने बैठ जाओ, आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर जेलस है। मैं दूसरों की उन्नति को नहीं देख सकता हूं, मैं दूसरों की बढ़ती को नहीं देख सकता हूं, दूसरों का नाम हो ये मुझसे देखा नहीं जाता है। किसी में अच्छी क्वालिटी है, वो अच्छा काम कर सकता है, मैं उसको आगे नहीं आने देता हूं, ये मेरे अंदर की कमी है। यदि वो काम करने लग जाएगा तो उसका नाम होने लग जाएगा, फिर मुझे कौन पहचानेगा, इसलिए मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा, ये मेरे अंदर की कमी है। समाज के अंदर बहुत लोग हैं, बहुत प्रतिभावान लोग हैं, बहुत क्षमतावान लोग हैं, बहुतों में योग्यता है, बहुतों में आर्ट है, किंतु मैं उसको आगे नहीं आने देता हूं क्योंकि मेरे अंदर जेलस, ईर्ष्या की भावनाएं हैं। मैं स्वार्थी हूं, मैं सिर्फ अपना देखता हूं, मैं सिर्फ अपना नाम करना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा। ये मेरे अंदर की कमी है। आत्मा के साथ ये संवाद हमारे लिए करना चाहिए, खुद के साथ, कि मेरे अंदर क्या कमी है। बात समझ में आ रही है? मैं लोभी हूं, मैं लालची हूं। हमारे जैन संत दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। हम मुनिगण 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं और भगवान के सामने ये बोलते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीम सेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम् त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहम जहामि सततम निर्वर्तये कर्मणाम। हे भगवान, हे गुरुदेव, गुरु के सामने बैठकर प्रतिक्रमण करते हैं। किसके सामने? गुरु के सामने। क्योंकि भगवान तो बोलते ही नहीं, उनके सामने तुम खुद को 10 गालियां दे दो, थोड़ी पता चलने वाला है दुनिया को, है ना। किंतु गुरु के सामने बैठकर बोलते कि गुरुदेव, पापिष्ठेन, मैंने पाप किया है, पापिष्ठेन दुरात्मना, मैंने दुष्कृत्य किया है, जड़धिया, मैंने अज्ञान पूर्वक कार्य किए हैं, मायाविना, मैंने मायाचारी की है, मैंने छल कपट किया है, लोभिना, मैंने लोभ किया है, मैंने लालच किया है, राग द्वेष मलीम सेन मनसा, मैंने राग और द्वेष किया है, मेरे मन में मलिनता है, ये स्वीकार करो। जो लोग ये बात को स्वीकार करेंगे कि ये कपड़ा गंदा है, वही उस कपड़े को धोने के लिए निकालेंगे। जो गंदे कपड़े को गंदा नहीं समझते, उस गंदे कपड़े को कोई साफ भी नहीं करता है। इसी प्रकार जो अपनी आत्मा को, अपने मन को
राग द्वेष से रंजायमान नहीं समझता है, अपनी आत्मा को विकारों से मलिन नहीं समझता है, वो उन विकारों के ऊपर कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। स्वयं को सुधारो, अरे सुधारक जगत के। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं? अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। क्या कह रहे हैं? अरे सुधारक जगत के, जगत को सुधारने के लिए निकले हो, दुनिया को सुधारने के लिए निकले हो, उसमें ये खोट है, उसमें वो खोट है, उसमें वो खोट है, दुनिया को सुधारने के लिए निकले हो। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर भाई, तू दुनिया की चिंता मत कर। इस दुनिया को कोई सुधार नहीं पाया। जो लोग दुनिया को सुधारने के लिए निकले, किसी से भी ये दुनिया सुधर नहीं पाई, क्योंकि यहां तो एक ही कायदा है, जो स्वयं को सुधारेगा वो स्वयं सुधर जाएगा। दूसरों के सुधारने के चक्कर में तुम खुद रह जाओगे। हम कोई धोबी है क्या? धोबी है कि दूसरों के कपड़े धोते बैठेंगे? हम धोबी नहीं हैं, हम तो साधक हैं। क्या है? हम साधक है। मैं अपने आप को धोऊंगा तो मेरी प्रेरणा पाकर के दूसरे भी अपने आप ये कार्य करने लग जाएंगे। हमारे भगवान ने स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ किया, वे भगवान बन गए। उन्हें आदर्श पाकर के हम सब ने उनको आदर्श समझा कि देखो भगवान ने कैसा पुरुषार्थ किया, तो हमने भी अपने आप में सुधार लाया है ना। किसी के कहने मात्र से, किसी के सुधारने से कोई सुधरता? जब तक मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक मेरे अंदर की जागृति नहीं आएगी, मैं स्वयं को सुधार ही नहीं सकता हूं। गुरु ने उपदेश दिया, गुरु ने मुझे समझाया, गुरु मेरे लिए प्रेरणा है, निमित्त है, मोटिवेशन है, किंतु जब तक गुरु की बात को मैं अपने अंदर नहीं जमाऊंगा और फिर मैं अपने आप को नहीं समझूंगा, अर्थात मैं अपने आप का गुरु नहीं बनूंगा। गुरु तो बाहर से ही जो गुरु मिलते हैं, हमें पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, समझाने वाले जो गुरु हैं, वो निमित्त है। क्या है? वो निमित्त है। जब तक मैं स्वयं का गुरु नहीं बनूंगा, तब तक मैं नहीं सुधरूंगा। आपको स्वयं का गुरु बनना पड़ेगा और आप अपने आप को समझाओगे कि नहीं ये तेरी मिस्टेक है, नहीं ये तेरी गलती है, जब तक आप अपने आप के गुरु नहीं बनोगे। बात समझ में आ रही? वही लोग शिष्य बने जो अपने आप के गुरु बने, तब उन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, फिर वो बाहर से शिष्य बने। आई बात समझ में? इसलिए मुझे अपने आप को समझाना चाहिए। ये हमारे इष्टोपदेश में आने वाली कारिका है। स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वात् अभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् आत्मैव गुरु आत्मनः। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, मैं ही स्वयं का गुरु हूं, क्योंकि जब तक मैं अपना हित नहीं चाहूंगा, है ना, जब तक मैं अपना हित नहीं चाहूंगा, जब तक मैं अपना हित नहीं जानूंगा और जब तक मैं अपना हित नहीं करूंगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जब तक मैं स्वयं का हित नहीं चाहूंगा, जब तक मैं स्वयं का हित नहीं जानूंगा कि किसमें मेरा हित है, और जब तक मैं अपना हित नहीं करूंगा, तब तक मैं मेरी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता हूं। इसलिए आत्मैव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, मैं ही स्वयं का गुरु हूं। मुझे अंत में मुझे ही स्वयं को समझाना पड़ेगा, तब मैं समझूंगा। है कि नहीं बात? गुरु ने आपको बोला कि तो जब तक आप स्वयं को कन्विंस नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, जैन धर्म के ही नहीं, ये भारतीय संस्कृति के अध्यात्म को हमें समझना है कि यहाँ जितनी संस्कृतियां हैं, जितने धर्म हैं, जितने धर्म गुरु हैं, सबने एक बात कही है कि स्वयं को सुधारो। क्या कहा? स्वयं को सुधारो। एक मनुष्य, एक व्यक्ति घर के बाहर निकलता है, घर के बाहर निकलता है,
और घर के बाहर निकलने के बाद बगीचे में जाता है, बगीचे में फूल देखता है, गुलाब का फूल खिल रहा है, वो उस गुलाब से बात करता है कि अरे गुलाब तो कितना अच्छा है। क्या कहता है? अरे गुलाब सुनो, अरे गुलाब तू कितना अच्छा है, तेरे में कितनी सुगंध है, कितना सुंदर दिखता है, काश तेरे अंदर ये कांटे ना होते। क्या कहता है वो व्यक्ति? तेरे अंदर बहुत सुगंध है और तू भी बहुत सुंदर है, काश तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता, है ना। बगीचे से बाहर निकला, सूर्य दिखा तो सूर्य को कहता है अरे सूर्य तू कितना अच्छा है, दुनिया को प्रकाश देता है, काश तेरे अंदर गर्मी ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर आगे बढ़ा, समुंदर मिला, समुंदर से बात करता है कि अरे समुंदर तू कितना विशाल है, कितना गहरा है, कितना सुंदर है, काश तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और फिर आगे जाता है, चांद को कहता है कि अरे चंद्रमा तू कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना शुभ्र है, कितनी ठंडी देता है, काश तेरे अंदर दाग ना होते तो आगे क्या, कितना अच्छा होता। फूल से कहा कि तेरे अंदर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। सूर्य से कहा कि तेरे अंदर गर्मी ना होती तो कितना अच्छा होता। समुंदर से कहा कि तेरा खारा पानी ना होता तो कितना अच्छा होता। और चांद से कहा कि तू कितना अच्छा है, तेरे अंदर यदि दाग ना होते तो कितना अच्छा होता। और ये चारों उसके सपने में आए। कौन? सूर्य, चांद, समुंदर, फूल, ये चारों उसके सपने में आए और कहते हैं कि अरे इंसान तू कितना अच्छा है, मानवीय जीवन तूने प्राप्त किया है, बुद्धि तुझे मिली है, शरीर तुझे मिला है, संयोग तुझे अच्छे मिले हैं, सब कुछ अच्छा है, काश दूसरों में बुराई देखने की आदत तेरी ना होती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, है कि नहीं। दूसरों की बुराई देखने की जिनकी आदत है वे लोग कभी अपने जीवन में अपना विकास कर ही नहीं सकते हैं। दूसरों की बुराइयां ना करें, दूसरों को सुधारने के बारे में ज्यादा टेंशन ना ले। अरे भगवान भी सबको नहीं सुधार पाए। भगवान भी जब अवतरित हुए थे तो भगवान भी सबको सुधार नहीं पाए। उन्होंने तो स्वयं का कर लिया और उन्होंने उपदेश दे दिया, दिव्य ध्वनि उपदेश दिया कि भाई मैं उपदेश दे करके जा रहा हूं, घोड़े को नदी तक ले जा रहा हूं, पानी तो उसी को पीना है ना। और उसके मुंह में पानी डालोगे क्या? उसके मुंह में पानी डालोगे? नहीं डाल सकते। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, यह जो जैन धर्म का अध्यात्म है, क्या है? अध्यात्म है कि हमें स्वयं के ऊपर कार्य करना चाहिए, स्वयं के ऊपर परिश्रम करना चाहिए। जो लोग इस चिंतन को आज अपने साथ लेकर के जाएंगे कि मुझे मेरे अंदर का प्रवास करना है, जर्नी करनी है, मुझे मुझ तक पहुंचना है। क्या? मुझे मुझ तक पहुंचना है, मुझे स्वयं तक पहुंचना है, मुझे मेरी आत्मा के स्वरूप को समझना है। आपकी आत्मा में दिव्यता है, भव्यता है, भगवत्ता है। क्या है? हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हर आत्मा में प्रभुता है, हमारे अंदर प्रभुता है, भगवत्ता है, सुंदरता है, सत्यता, सत्यम शिवम सुंदरम मेरी ही आत्मा है। किसकी आत्मा है? मेरी ही आत्मा सत्य है, मेरी ही आत्मा शिव है, मेरी ही आत्मा सुंदर है। किंतु उसके ऊपर जो ये विकार जड़े हुए हैं, ये जो धूल लगी हुई है ना, ये जो विकार लगे हुए हैं, इन विकारों को धोने का प्रयत्न करना है। और इसीलिए ये मानव जन्म मिला है, ध्यान रखें। इसीलिए ये मानव जन्म मिला है कि क्योंकि अन्य किसी भी जन्म में हम ये कार्य, ये महत्वपूर्ण कार्य है, ये महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं किसी अन्य जन्मों में, अन्य पर्यायों में, है ना, तिर्यंच पशु जानवरों की पर्यायों में ये काम नहीं हो सकता है। नारकीय जीवन में ये काम नहीं हो सकता है। देव भी अपने भोग विलास में रमे हुए हैं, वो भी ये काम नहीं कर सकते हैं।
ये काम तो सिर्फ मुझे करने को लिए मिला है, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, ये मानव तन, ये मानव पर्याय। और किस लिए मिली है? तो सिर्फ स्वयं को सुधारने के लिए मिली है। बुराइयां मैं किसी में नहीं देखूंगा, दूसरों में गुणों को देखना है। क्या देखना है? दूसरों में गुणों को देखो और अपने में बुराइयों को देखो। कितनी सुंदर बातें हैं, कितनी सज्जनता हमारे अंदर प्रकट हो सकती है, किंतु ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है ना? ये बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, कहने और सुनने में सहज लगती हैं, सुनने में आनंद आता है ना? किंतु ये कार्य करना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुम जिनके बीच में रहते हो, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी जलन, तुम्हारा मात्सर्य किसके लिए है? किसके लिए है बताओ? उन्हीं के बीच में है जिनके बीच में तुम रहते हो। 4-8 लोग ही हैं, उन्हीं के बीच में तुम्हारा दंगा फसाद है। माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, देवरानी जेठानी, देवर और जेठ, उनके बच्चे, इसके बाहर तुम्हारी और कोई है ही नहीं। बाहर तो तुम सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हो, हंसते हो, खेलते हो, फ्रेंडशिप, फॉलोवर्स। फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं और इंस्टाग्राम में कितने फॉलोवर्स, किंतु घर के लोग ही नाराज। कौन नाराज है? घर के लोग ही नाराज हैं। उन्हीं के साथ तुम्हारे विकार है, उन्हीं के साथ तुम्हारे मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या की भावनाएं हैं। और वहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट तुम्हें करनी है कि इन्हीं के साथ मुझे फ्रेंडशिप रखनी है। बाहर 100 फ्रेंड भी होंगे तो कोई काम के नहीं है, यही लोग मेरे काम के हैं। आई बात समझ में? इसलिए स्वयं में सुधार को लाओ, क्षमा को भुलाओ नहीं, मति भरमाओ नहीं। घाव को कुदेरोगे तो खून बह जाएगा। क्या कहते हैं? घाव जितने कुदेरोगे, मरे मुर्दे, गड़े हुए मुर्दों को यदि तुम उखाड़ोगे तो उससे कोई लाभ होने वाले नहीं है। जो जीवन चला गया उसको जाने दो, जो बचा खुचा जीवन है उसके ऊपर काम करो और अपनी आत्मा में सुधार लाओ। ये पुरुषार्थ हमारे लिए जीवन में करना है। भाग्य से जो कुछ भी मिला है उन सब को उपेक्षित कर दो, उसके ऊपर विचार मत करो और पुरुषार्थ से काम लो, अच्छा पुरुषार्थ करो। ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है पिछले दिनों से और आगे भी चलेगी, केवल पुरुषार्थ की श्रृंखला है। कौन सी है? मुझे सिर्फ आपके साथ पुरुषार्थ के ऊपर ही चर्चा करना है, क्योंकि मेरे पास वही एक ऑप्शन है। मैंने मान लिया कि मानवीय जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन है, किंतु मेरे पास ऑप्शन क्या है? इन दोनों में से मैं किस पर काम कर सकता हूं? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, पुरुषार्थ करो। भाग्य को मैं बदल नहीं सकता। जो प्राचीन है, जो पुराना है, जो पीछे भव से लेकर आया हूं, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। चेहरा में बदल नहीं सकता हूं, नाक में बदल नहीं सकता हूं। बदल सकते हो क्या? अपने चेहरे का आकार बदल सकते हो क्या? कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए उसके ऊपर सोचना बंद कर दो और अब किसके ऊपर सोचो? आत्मा का विचार करो, आत्मा का विचार करो, उसको सुधारने का प्रयास करो, उसमें तुम सफल सकते हो। जो ये काम करेगा वही सफलतम जिंदगी को प्राप्त कर सकेगा। यही आज का यह मंगल उद्बोधन। बोलिए महावीर भगवान की। ही प्रवचन शृंखला दिनांक 31 तारखेपर्यंत रोज सकाळी 8:30 ते 9:30 राहील। तरी सगळ्या भाविकांनी वेळेवर उपस्थित राहा, म्हणजे प्रवचनाचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल। यानंतर जिनवाणी स्तुती होईल। वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, स्ववाणी मस्तक नमो सदा देतो नो। हे जिनवाणी भारते कोहि जपो दिन रे, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की नमोवार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगं
हे स्वामी नमस्तु 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 हे स्वामी नमस्तु 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 हे स्वामी नमस्तु विष्णु हे स्वामी नमस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा
करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छोटे, चरण की छाँव न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे।